हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा और आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो कि है ब्रेस्ट कैंसर। अभी कुछ दिन पहले ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट हुआ, जिसमें कई आर्टिकल्स और कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए जिससे लेडीज़ को पता चले कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है और किन्हें होती है। जनरली देखिए क्या हो जाता है ना, ज़्यादातर लेडीज़, क्योंकि आजकल काफ़ी लेडीज़ वर्किंग वुमेन है, काफ़ी लेडीज़ घर से काम कर रही हैं, तो उन्हें काफ़ी चिंता होती है और वो चाहती है कि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। तो किसी तरह की ट्रीटमेंट्स जैसे जेल यूज़ करना, ऑयल यूज़ करना, क्योंकि वो साइज़ के लिए काफ़ी चिंतित होती है, जिससे उनका अट्रैक्शन कम होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है और इसके लिए उन्हें लगता है कि कोई सेफ ट्रीटमेंट मुझे करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम उन्हें वो डर भी लगा रहता है कि ये जो कई जगह पे सुनाई दे रहा है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो मुझे नहीं हो जाना चाहिए। तो वो वरिड भी है और उन्हें ट्रीटमेंट कराना भी होता है और उन्हें सुंदर दिखना भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये जान लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किसको हो सकता है, यानी इसमें रिस्क क्या है, कौन कौन लड़कियां या कितने एज में इसे होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जिससे अगर आपको इसका कोई रिस्क नहीं है तो आप रिलैक्स हो जाएंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट कैंसर के क्या रीजंस हो सकते हैं और उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे आपको इसका डर नहीं लगा रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कभी भी आपकी क्वेरीज भेज सकते हैं, हम आपको फ्री एडवाइस दे देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके रीजंस तो एक नहीं है, कई रीजंस हैं, कई अननोन रीजंस भी हैं जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने सुना होगा आजकल काफ़ी कम उम्र में लड़कियों की पीरियड स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या था ना, 7th में 8th में, यानी जैसे 12 13 14 साल में शुरू हो जाता था। अब जो जनरेशन है इनमें अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर हो जाता है बॉडी में, और यहाँ तक कि 10 साल में भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितना जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उतनी ज़्यादा रिस्क होती है उन्हें फ्यूचर में इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर होने की। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है जो हमें ये हमेशा डर बनाए रखती है कि आगे चांसेस है, तो अगर वो प्रिकॉशंस लेती हैं तो रिस्क नहीं रहेगी। सेकेंड थिंग होता है जैसे प्रेगनेंसी के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाते हैं, यानी जो टैबलेट्स ली जाती हैं। अब इसमें कई बार अनमैरिड लेडीज़ को भी लेनी होती हैं, जैसे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, पेनफुल है या कई बार लेट हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें वो टैबलेट्स देती हैं। जैसे सबको पता होगा, किसी ने जिसने लिया होगा, 21 दिन की टैबलेट्स होती हैं, उसे रेगुलर लेना है, और जैसे टैबलेट आप बंद कर देते हैं तो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो दिस ट्रीटमेंट इज़ टू रेगुलेट योर साइकिल, ताकि डेट पर सही वो आनी चाहिए। लेकिन कई बार इसका फ़ायदा कम और साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें जो हॉर्मोन्स आपके लेवल बढ़ाते हैं उससे और चांसेस हो जाते हैं कि आपको फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जितना हो सकेगा आप इस तरह की टैबलेट्स को अवॉइड करें, जिससे आपको ये डर नहीं रहेगा। एक और चीज़ हो जाती है, जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तब भी उनमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ ही अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है, और कई बार आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग करने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे इसकी साइज़ लूज़ हो जाएगी या फिर सैगिंग हो जाएगी, अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो ब्रेस्ट साइज़ भी नॉर्मल रहती है और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी आपको बिल्कुल नहीं रहते। प्रॉब्लम ये है कि जैसे प्रेग्नेंट औरत, मतलब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है ना, तो मिल्क डक्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं, जिससे ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ती है। आजकल तो ये जो केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स हैं ये नहीं लेना है, तो कई लेडीज़ को मैंने देखा है जो प्रेगनेंसी रख के फिर अबॉर्शन करवा देती हैं, ताकि ये 1-2 महीने में ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ जाती है। बट ध्यान रखिएगा, ये जो साइज़ बढ़ती है ये सिर्फ मिल्क डक्ट यानी बच्चे को दूध पिलाने के लिए रास्ता बनाती है। तो जैसे ही आपकी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाते हैं और इनकी साइज़ फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो वो रेगुलर शेप में छोटे होंगी।
और तकलीफ कुछ नहीं होगी। इसके साथ अगर लेट मेनोपॉज होता है, यानी अगर मेनोपॉज जल्दी नहीं है, किसी का 45 से स्टार्ट, आजकल तो 45 48 में भी होने लग गया है, बट ज़्यादातर 50 में हो जाता है। अगर आप 52 53 क्रॉस कर देती हैं, उसके बाद भी आपके पीरियड बंद नहीं होते हैं, तब भी उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने की, यानी लेट मेनोपॉज जिसे हम कहते हैं। साथ ही एक और प्रॉब्लमेटिक थिंग है डेंसिटी, यानी ब्रेस्ट डेंसिटी। ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे ब्रेस्ट के अराउंड में थोड़ा फैट होता है और थोड़े ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं। अगर टिश्यूज ज़्यादा है यानी ब्रेस्ट सेल्स ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी उसमें गैप कम रहेंगे, बहुत थिक हो जाएगा। तो जहाँ सेल्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें करना क्या है? देखिए, साइज बढ़ाना या शेप को अच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें आप कोई केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल का इस्तेमाल करिए। अगर सही कॉम्बिनेशन का बना हुआ आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ करते हैं तो ये नेचुरल तरीके से शेप को इम्प्रूव कर सकता है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, स्किन टोनिंग हो जाती है और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन केमिकल वाली कोई भी टैबलेट्स, कोई भी दवा या किसी तरह का जेल क्रीम अगर इस्तेमाल ना करें तो आप इस कैंसर से काफ़ी दूर रह सकते हैं। इसी के साथ अपना डाइट अच्छा रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें। अल्कोहल अगर आप लेते हैं उसकी मात्रा थोड़ी लिमिट रखें, और एक और चीज़, अपना वज़न कम रखिए, जिससे आपको ब्रेस्ट कैंसर का डर नहीं लगेगा।